नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लंबे समय से एक आवाज धीरे धीरे बुलंद आवाज बनती जा रही है और ये आवाज आरक्षण को लेकर है, रिजर्वेशन को लेकर है। रिजर्वेशन, आरक्षण जिन लोगों को मिलना चाहिए था, सवाल ये है कि क्या वो मिला? क्या उन लोगों, क्योंकि गरीब तबके को ऊपर उठाना था, उनका उत्थान करना था, तो क्या गरीबी समाप्त हो पाई आरक्षण देने के बाद? कई सारे सवाल हैं, लेकिन इसको लेकर आज मूवमेंट कल्कि की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है। क्यों प्रेस वार्ता की गई है, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है आपका सर? मेरा विंकर शर्मा। आप अपना नाम बताएं। कुशल शर्मा। आप अपना नाम? विक्रम महाजन। आप अपना नाम बताइए। अर्जुन सिंह। आप अपना नाम? आशुतोष। अच्छा, आप अपना नाम? संजीव दुबे। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जानकारी दें कि क्यों आप विरोध कर रहे हैं आरक्षण का? दीपक जी, पिछले कुछ सालों से आरक्षण जो है वो एक तरह का राजनीतिक, इनके पास एक हथकंडा बन गया है, जिसको ये इलेक्शन से जस्ट पहले देते हैं, वोट बैंक को लुभाते हैं और फिर अगली सरकार आती है तो वो उस आरक्षण के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके एग्जाम बढ़ाती है या किसी और को भी ऐड करती है। और इन सब का, ये जो सारी पार्टियों का या जिसका भी राजनीति में ये जो सारे हथकंडे अपनाते हैं, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक जनरल कैटेगरी होती है कि जनरल कैटेगरी के हक से उसके हिस्से का जो 50% था वो घटा करके आप अलग अलग प्रदेशों में देखेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो भी पीछे नहीं रहा, उसने भी वही किया। जो 50% था आरक्षण था, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो जात पात है वो उतना नहीं है। हमारे यहाँ जातियां बोलने मात्र के लिए हैं। यहाँ बिहार की तरह जिसे वहां जातिवाद एकदम जड़ों में बैठा हो, वैसा नहीं है। शोषण नाम की चीज यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी जो वंचित है, दलित पीड़ित जो हैं, उनको अगर आरक्षण मिला, उसका लाभ, जैसे आपने शुरू में कहा सवाल मिला, उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है, ये सवाल सरकारों ने किया नहीं, लेकिन उसको बढ़ाते चले गए। आज यहां तक पहुंच गए कि जनरल कैटेगरी तो कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहां जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10 से 12% सीट्स बचती हैं। तो ये आरक्षण जो है, इसके खिलाफ हम हैं। हमें पुरानी जो चलती आई परिस्थिति थी कॉन्स्टिट्यूशन आधार पे, हालांकि वो भी इकोनॉमिक, उनकी कंडीशन क्या है वो उस पर होना चाहिए कि हाँ भी किसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसको केवल इस आधार पे कि उसकी जाति एक जो है वो जो है अनुसूचित जातियों में आती है, इसलिए उसको आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पीड़ित, जो दलित ऐसा है बेचारा, जिसका कहीं ना कहीं रिसोर्सेज उसके पास है ही नहीं, थे ही नहीं, कष्ट में, अभावों में वो पढ़ा, उसको अगर ऐसा लाभ मिलता है तो उसका हमें विरोध नहीं है, क्योंकि उसको समान लाने के लिए कुछ तो उसको एक सुविधा देनी पड़ेगी। लेकिन उन लोगों को भी सुविधा है जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो है वो ब्यूरोक्रेसी में रही, और वो बड़ा सीना ठोक के, छाती ठोक के कहते हैं कि आरक्षण जो है वो रहना चाहिए, जबकि किसको मिलना चाहिए इसकी बात वो नहीं करते हैं। हम कहते हैं जो आरक्षण है सरकार उसको दे जो जरूरतमंद है। कई जगहों पर यह भी देखा, जब भी आरक्षण की बात आती है तो कई सारी कम्युनिटियां हैं जो एक साथ एकजुट होकर सड़कों पर उतर आती हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगती हैं। वो कहती हैं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, उल्टा मांग कर रही होती हैं कि आरक्षण हमें कम मिल रहा है, हमें थोड़ा सा आरक्षण बढ़ा दिया जाए। तो ये भी एक, आपको लगता है कि जब आप विरोध करने उतर रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं, तो आपको इन लोगों का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा? लोग विरोध करते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वो सच नहीं बताते हैं। दीपक जी, अगर आप देखेंगे, मैं आपके माध्यम से तो उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप एक आकलन करिए कि आपके आस पड़ोस में अनुसूचित जाति, जनजातियों के कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके आज से 3 पीढ़ी पहले, यानी कि उनका दादा या परदादा जो है वो भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी में थे, आगे बच्चे भी हुए और उनके आगे बच्चे भी सरकारी नौकरी में। और सेम ऐसे ही घर भी काउंट करना, अपनी जिस एरिया में आप रहते हैं, कि जहां जिनकी 3 पीढ़ियां पहले भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं और आगे वाली पीढ़ी भी मजदूरी की तरफ ही है। आपको पता चलेगा कि जो विरोध करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जिनकी 3-4 पीढ़ियां जो है वो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। और जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं वो भ्रम में इसलिए खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारी बात कर रहे हैं। ताजा एग्जाम्पल ही अगर आप देख लीजिए, जो आरक्षण 10% ST2 करके दिया गया पहाड़ी पुंछ रजौरी के लोगों को, पहले उसमें आरक्षण मिलता था जो गरीब थे। अब गरीबों के साथ साथ
उनको भी मिलेगा, जो जितने भी अमीर हों, करोड़पति हों, अरबोपति हों, उनको भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सरकार ने करा ऐसा। अब आप मुझे बताइए, जो पहले ही गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज पहले ही कम है, जो पहले ही पिछड़ा हुआ है, वंचित है, उसके पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी अगर वो कहीं नौकरी ले रहा था, सरकार को पची नहीं। और ये उन पुंचरजोरी के लोगों के साथ एक तरह का धोखा है। और कहीं ना कहीं कागजों में जरूर दिखाया गया है कि हाँ उनको 10% मिल गया है, लेकिन आप यकीन मानिए जैसे बाकी दलित लोगों के या पिछड़े लोगों के साथ हुआ है कि कुछ एक लोगों को मिलकर और फिर वो उसमें फन बैठा के बैठ गए, उस आरक्षण के बचाव के लिए हमेशा खड़े होते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय, हमारे कई उच्च न्यायालय जैसे मानो बिहार में है या अलग अलग प्रदेशों के जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ये चीज कही है कि किसकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन क्या है किसकी, इसकी भी जो संज्ञान है आरक्षण देते समय लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बाकी सारी चीजें जुड़ी हैं। आपका अगर आर्थिक जो हालत आपकी अच्छी है, आपकी शिक्षा ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी, और जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, आप लोगों के साथ जो है कंपटीशन में आप आ जाएंगे। और यही आधार बेसिक जो माना जाना चाहिए, हमारा भी यही कहना है। और ये जो भी लोग हमारा विरोध करेंगे, आप कहीं ना कहीं अगर उनका किसी भी दिन आपके माध्यम से हमें तक सुनने को मिलेगा, वो इस बात के खिलाफ होंगे कि ऐसा नहीं है, हमारा शोषण हुआ है, 70 साल से शोषण हुआ, 70 साल से वो शोषण का जो हर्जाना है वो देश भुगत रहा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का असल में शोषण हो रहा था, नहीं, जैसे विंकी जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। जो ये आरक्षण का मुद्दा जो है ना, ये दिन बे दिन जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसको कम किया जा रहा है, बाकी जातियों को बढ़ाया जा रहा है। हम उन लोगों के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ हैं जो ये डिसीजन देते हैं, बड़ा गलत ले रहे हैं। कि आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन जैसे सरकारें आती हैं चेंजिंग करती हैं, वो चेंजिंग पर्टिकुलर एक बार बना दिया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि एक परिवार है, अगर उसको आरक्षण मिलता है, वो अच्छी पढ़ चला जाता है, उसके बच्चे जाते हैं, उन चीजों को रोकना चाहिए फिर, ताकि दूसरे को बंदा वो मौका मिल सके। बड़ी अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। और हर समाज के हर एक वर्ग के बंदों को, हर एक जाति के बंदों को आके हमारे साथ देना चाहिए, ताकि हम अपना हक वापस ले सकें। अच्छा विक्रम जी, कोई विचार रखना चाहेंगे आप? आपके पास माइक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने जम्मू वासियों से, अपने देशवासियों से हम बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे भाई ने बात की है, इन्होंने बड़ा आरक्षण का मुद्दा बड़ा विस्तार से और क्लियर बताया गया। जिनको आरक्षण मिला है उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे हर जगह एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा सब कुछ है। लेकिन भाई साहब जो रह गए हुए हैं उन्हीं के जातियों के, कहीं किसी जाति के हम किसी की बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो अपर क्लास है, जो सेम पॉइंट इन्होंने बात की है, वही फायदा लिए जा रहे हैं। जिनको जरूरत मिलनी चाहिए, जिनको जरूरत है उन चीजों की, वो नहीं मिल रही। और ये हम अगर आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे भाई इकट्ठे हुए हैं, हम अपने जम्मू की बात करना चाहते हैं। बात हम जम्मू से शुरू करेंगे, लेकिन ये पूरे देश की बात है। हमारे जम्मू वासी इकट्ठे हो, इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो गलत डिसीजन लिए जाते हैं, उन पे बोला जाए, इकट्ठे होके एक मंच से बात की जाए। अच्छा अर्जुन जी, कोई विचार आप भी रखना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो कल की मूवमेंट हमने शुरू किया, ये समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने की एक मूवमेंट है, जिसमें एक बुराई ये आरक्षण की जो नीतियां हैं ये भी गिनी जाती हैं। इसकी कुछ नीतियां हैं जो बिल्कुल कुछ किसी एक संप्रदाय के बिल्कुल विरोध में है। तो अगर हम देखें कि कमजोर को और कमजोर बनाया जा रहा है आरक्षण के माध्यम से। आरक्षण जो है ये एक दीमक सी लग गई है हमारे समाज में, इसको दूर करना बहुत आवश्यक है। हम देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, तो कहाँ है विकास? हम देखें तो विकास कहाँ है? एक अगर जैसे इन्होंने बात की कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो उनकी समृद्ध है अपने हर तरीके से, वो अपने बच्चे को भी अगर आरक्षण प्राप्त करके तो नौकरी लगवा रहा है, तो किसका हक छीन रहा है वो? एक ओबीसी का, एक ऐसे दलित का जो कि अभी अच्छी तरीके से कंफर्ट जोन पे नहीं आया। तो एक किस्म का अमीर गरीबों का हक मार रहा है। जहां तक कि जो जिस राज्य के हम हैं, जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ आपको। एक मियाँ डिड्डो जी थे। मियाँ डिड्डो जी क्या करते थे? गरीबों, अमीरों से धन लूट के गरीबों को देते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आरक्षण के माध्यम से अमीर जो हैं वो गरीबों का हक लेके और इनको अपने और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। तो ये जितनी भी जो इसकी त्रुटियां हैं, इसको सबके ऊपर नजर होनी चाहिए और नजर रखकर इसको जड़ समेत भगाना चाहिए। ये बिल्कुल एक बीमारी बन गई है, इसका अच्छी तरीके से विश्लेषण होना चाहिए। धन्यवाद। आशुतोष जी, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आज जो हमने अपना आरक्षण का मुद्दा उठाया है, पहले तो मैं सबसे पहले एक बात कह दूं, हमारा ये जो मुद्दा है किसी जाति को लेकर
किसी धर्म को लेकर नहीं है, हमारा मुद्दा उनको लेकर है। हम चाहते हैं कि अगर कोई दलित जाति का भी है, उसको भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसको उसकी जरूरत है, तो उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि ये ऐसा ना हो कि जो पहले ही आरक्षण के साथ सारा फायदा ले चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरे का भी हक खा रहा है। और हमने पहले, मैं आपको एक बात बोल दूं कि कुछ अपना दलित जाति के लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं हमारी विरुद्ध बात कर रहे हैं। मैं उनसे ये साफ साफ कह दूं कि हम उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर दलित जाति का भी कोई इंसान है, उसको कुछ नहीं है, वो गरीबी रेखा में है, तो उसे भी इसका हक मिलना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि जो दलित है उसके वो एक ब्यूरोक्रेसी में है, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम है उसके, और एक स्वर्ण जाति का है जो बेचारा दिहाड़ी लगाता है। तो जो दिहाड़ी लगाने वाला है, कम से कम एक ऐसी कैटेगरी बनाई जाए, उसमें देखा जाए, छानबीन की जाए कि किस आदमी को किसकी कितनी जरूरत है, तो उसी हिसाब से उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं आगे ज्यादा कुछ ना कहता हुआ सबका धन्यवाद करता हूँ। इसका अब आप आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? समाज एक आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है दीपक जी। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि हर वर्ग एक बात कर रहा है, और मूवमेंट कल की जो है, उस आंदोलन में जो भी जिम्मेवारी हमें समाज देगा, हम उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे और इस लड़ाई को उस शोर तक लेके जाएंगे। यहाँ जो हमारी मांगे हैं पूरी होंगी, उस शोर तक हम लेके जाएंगे। और आंदोलन केवल यही नहीं, प्रेस वार्ताओं में ये नहीं, एक चरण है, ऑन ग्राउंड भी होगा। फिर उसके लिए चाहे जो भी रास्ता सरकार हमें इख्तियार करने के लिए मजबूर करेगी, हम करेंगे। फिर ना हम लाठी से डरेंगे, ना डंडों से डरेंगे, ना इनकी धमकियों से डरेंगे, केसेस से डरेंगे, क्योंकि हमने जो हमने ठाना है, ये संविधान को बचाने की एक लड़ाई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे मेरिट जो है आप उसको नजरअंदाज करेंगे, उसका एक तरह का कत्ल होगा। और जो सरकार ये कर रही है, उसके पास एक भी ऐसे कोई वो प्रमाण लेके आए कि जिस एरिया को जिन लोगों ने उसने ये रिजर्वेशन दी है, वो एक प्रमाण लेके आए कि हाँ भाई, इसलिए हमने इनको रिजर्वेशन दिया क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन कम था, ये बैकवर्ड थे, या फिर ये बाकी सारे प्रदेश में जो जिन लोगों की जो स्थिति है उससे दयनीय स्थिति इनकी थी। अगर ऐसा है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज से पहले पुंछ राजौरी में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है किसी कॉलेज का, कोई ब्यूरोक्रेट आईएएस, केएएस, केपीएस, आईपीएस नहीं है? अगर हैं तो अगर वो 500-600 परिवार भी है, मैं पूरा मानता हूं 70 सालों में, नहीं मानते कि नहीं है उनके पास, 70 सालों में 500-600 भी हैं, आप उनको भी रिजर्वेशन दे रहे हो, ये रिजर्वेशन उनके लिए भी है, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? ये सहना हम ना सहेंगे। आप जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट सेट कर रखी है, इंदिरा साहनी जजमेंट जो आई उसमें सेट कर रखी है, आप उसमें रह के आपको जो भी कांड साठ जहां भी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है उत्थान हो चुका है, बहुत सारे लोग जो है लगातार रिजर्वेशन का लाभ लेकर के अपनी स्थिति जो उनका है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और कई ऐसी जगह जहां कई जगह एरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन दी थी, आज वो वैसा नहीं है। एक टाइम था जम्मू कश्मीर में, जैसे 90 या 92 की अगर हम बात करें, तो विकास के नाम पे, सड़कों के नाम पे, स्कूल कॉलेजेस के नाम पे तो खाली डीडीएम साइंस कॉलेज या फिर रणवीर हायर सेकेंडरी या कुछ इक्का दुक्का मिलते थे, जहां पढ़ाई तो दूर, मतलब बहुत दूर दूर की बात है। आज हर जगह कॉलेज है, हर जगह सड़क पहुंची हुई है। तो फिर मूल्यांकन का जो तरीका है वो बदला जाना चाहिए। नहीं बदला है तो कारण है उसके पीछे राजनीति। फिर वो चाहे किसी पार्टी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अध्यक्ष की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो, फिर चाहे कोई एमएलए कैंडिडेट हो किसी एरिया का, वो नहीं बोलेगा। या फिर वो देखते हैं कि मेरा जाति डेमोग्राफी क्या है मेरे एरिया का, तो मैं तभी बोलूंगा। वो बोले ना बोले, हम बोलेंगे, क्योंकि हम उस समाज का हिस्सा है जो समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं। हम आज नहीं, इसका कल का देख रहे हैं कि कल आज जो लोग देख रहे हैं कि विभाजन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं पुंछ राजौरी के पहले तो एक ही आता था, हम एक ही चीज, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग उनको देख रहे हैं कि इनको मिला, घृणा की भावना जो है एक उत्पन्न करी गई है इस एलजी प्रशासन के द्वारा और एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा। हम इसका विरोध करेंगे चाहे कुछ भी हो। और मूवमेंट कल की, मैंने कहा, नेतृत्व के रूप में या किसी सहयोग के रूप में जहां हमारी आवश्यकता समाज कहेगा, हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और हम करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वजह तो आपको पता चली गई होगी कि क्यों ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी ये लोग दे रहे हैं, और कई त्रुटियां हैं। अन्याय एक शब्द है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ दिख रहा है सोसाइटी में।
और ये लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध ये लोग करेंगे। इसके ऊपर आप भी राय रखें, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है तो इसके ऊपर आप राय रखें। और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।